तो कृतिका मलिक हो गई है बिग बॉस के घर से एलिमिनेट। जी हाँ, विनर तो नहीं बन पाई लेकिन टॉप 5 तक जरूर पहुंच गई, पता नहीं कैसे। तो अपने इविक्शन के बाद अब बाहर आकर कृतिका मलिक ने इंटरव्यू दिया है। बहुत ज्यादा सैड नजर आई है, मतलब इतना गुस्से में नजर आई है कि जैसे विनर तो यही बनने वाली थी, ट्रॉफी तो यही उठाने वाली थी, लेकिन यार बिग बॉस ने अनफेयर गेम खेल दिया। और अब जब कृतिका ने इंटरव्यू दिया है तो उन्होंने बोला कि आप चाहे तो पूरा सीजन देख लीजिए, सिर्फ मैं ही थी जो कि अच्छे से खेल रही थी और सिर्फ मैं ही अपनी रियल पर्सनैलिटी लेकर आई थी। और वो ये भी बोलती है कि जो लोग निकल गए जैसे कि कटारिया, विशाल, शिवानी, ये सब फेक थे, बस मैं ही रियल थी, तभी मैं टॉप 4 में अपनी जगह बना पाई। वरना देख लो, शिवानी और विशाल दोनों ही फेक थे, इसीलिए टॉप 5 में भी अपनी जगह नहीं बना पाए। अब भाई इनको तो ये गलतफहमी हो गई है कि अपने दम पर टॉप 5 तक पहुंची है, लेकिन भाभी जी दम वम पर नहीं, बल्कि बिग बॉस की मेहरबानी से आप टॉप 5 में पहुंचे हो। उनको तो कटारिया और विशाल को निकालना था, इसीलिए उन्होंने आप पर मेहरबानी कर दी, वरना अगर बिग बॉस फेयर गेम खेलते टॉप 5 तो छोड़िए, टॉप 10 तक पहुंच नहीं पाते, सबसे पहला नंबर आपके ही होता। और कृतिका ने विशाल के बारे में बोला, विशाल के इरादे स्टार्टिंग से ही गलत थे, इसीलिए वो बाहर हो गया। और अब जब मैं बाहर आई हूं, मैंने सारी क्लिप देख ली, तो हाँ वो सच में गलत था और मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 और लगा दूं उसको। मतलब अगर आप लगाओगी तो क्या वो छोड़ देगा, उसकी फैमिली छोड़ देगी? मैडम वो तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अरमान ने लगा दिया तो आप भी लगा ही दोगे। वो शो की बात थी, वहां रूल्स थे, पकड़ने वाले लोग थे। यहां आप 4 छोड़िए, 1 लगा दीजिए और फिर देखिए। और आप क्या, अरमान अब लगाकर दिखा दे उसको एक बार फिर से, अब वो छोड़ेगा भी नहीं। उसने पहले ही बोल दिया कि उस टाइम तो पकड़ने वाले लोग थे, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। तो भाभी जी वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और फिर कृतिका बोलते कि मैं शो में भी लगा देती अगर मेरा मन करता तो, मतलब अरमान का मन किया तो उसने लगा दिया, आपका मन किया तो आप भी लगा देती। और अगर विशाल का मन कर गया या उसकी फैमिली का मन कर गया और उन्होंने लगा दिया तो फिर क्या कर लोगी आप? उसके बाद कृतिका सना मकबूल और निजी के बारे में बोलती है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं कि दोनों टॉप 2 में चले गए, बल्कि मैं तो हैरान हूं कि आखिर ये दोनों टॉप 2 में चले कैसे गए। सना तो घमंडी है, नेजी ने घर में कुछ किया नहीं है, तो आखिर ये दोनों टॉप 2 में पहुंच कैसे गए? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। बल्कि अगर कोई टॉप 2 में जाना डिजर्व करते थे तो वो अरमान और रणवीर जी थे, जो कि डिजर्व करते थे टॉप 2 में जाना। तो बाकी आप बताइए कि अगर रणवीर और अरमान टॉप 2 में जाना डिजर्व करते थे या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और एथलेटिक्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।